कृपया ध्यान दें, करेंट अफेयर सीरीज के माध्यम से हम लोग प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन के इस चौथे एपिसोड में आज अक्टूबर 2022, नवंबर 2022 और दिसंबर 2022 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहे हैं, उन सभी प्रश्नों को एक एक महीने के हिसाब से देखेंगे। ध्यान दें, इस ऑडियो लेक्चर के अंत तक बने रहना आपकी प्रतिबद्धता है, क्योंकि आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और ये एक मानक मैगजीन है, इसलिए इसके सभी प्रश्न जो महत्वपूर्ण हैं आपको आने चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अक्टूबर 2022 के करेंट अफेयर को देखते हैं कि आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ध्यान दें, 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने संदेश में अपने कहा था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान की चर्चा इन्होंने की और गति शक्ति योजना की इन्होंने चर्चा की। तो ये तीन बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप इसको गूगल करके भी एक बार नोट कर सकते हैं अथवा यहाँ से भी ध्यान रख सकते हैं। पीएम मोदी के द्वारा 76वें स्वतंत्रता दिवस, ध्यान देंगे, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर पंचप्रण लिए गए हैं। ये पंचप्रण क्या क्या है, ध्यान दीजिए। पहला है विकसित भारत का लक्ष्य, दूसरा है किसी भी कोने में गुलामी का अंश न रहे, तीसरा है अपनी विरासत पर गर्व, चौथा है एकता व एकजुटता और पांचवा है नागरिकों का कर्तव्य। यही हैं इनके पंचप्रण। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जगदीप धनखड़, ध्यान दें, देश के 14वें उपराष्ट्रपति ये निर्वाचित हुए हैं। इनका शपथ ग्रहण 11 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा करवाया गया था। चुनाव 6 अगस्त 2022 को हुए थे और विपक्षी उम्मीदवार जो उपराष्ट्रपति पद के लिए थी वो थी मार्गरेट आल्वा, ये महिला हैं और जीत इन्होंने 528 मत प्राप्त कर यानी 74% मत के साथ जो है विजय रहे और इनके विपक्षी उम्मीदवार को 182 मत मिले थे। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और ये अपने नियुक्ति से पूर्व यानी उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके थे और ये राजस्थान के झुंझुनू जिले से हैं। इतना उपराष्ट्रपति के संबंध में जानकारी रखना आवश्यक है। तो आइए हम आगे देखते हैं। 71 वर्षीय श्री नीतीश कुमार 10 अगस्त 2022 को 8वीं बार बिहार के सीएम बने हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित राज्य गोवा है और केंद्र शासित प्रदेश जो है दादर एवं नगर हवेली है। उसके बाद इसरो के SSLV D1 द्वारा अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट यानी EOS-2 का और आज़ादी सेट का पहला उड़ान जो है विफल हो चुका है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक है लंपी वायरस, इसका जो शिकार है वो ज़्यादातर दुधारू जानवर हो रहे हैं, तो पूछा जा सकता है। इसके लिए गोट पॉक्स वैक्सीन लगाने की एडवाइजरी जारी की गई है। नेक्स्ट है USNS चार्ल्स ड्रू, ध्यान दीजिएगा, ये एक अमेरिकी युद्धपोत है। ये मरम्मत के लिए भारत आया था लार्सन एंड टूब्रो शिपयार्ड में, तो ये ध्यान रखना है। VLSR सेम का चौथा परीक्षण किया गया है चांदीपुर ओडिशा से। VLSR सेम पूछा जा सकता है क्या है, ये वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। अरब सागर में समुद्री टोही और निगरानी मिशन नौसेना के महिला एयर क्रू के द्वारा जो है किया गया था। इसका जो मिशन कमांडर है वो है आंचल शर्मा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक, ये राष्ट्रपति भवन दिल्ली में 7 अगस्त 2022 को हुए थे। इसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने की थी और संचालन रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया था। उपाध्यक्ष नीति आयोग के अभी सुमन बेरी हैं, ध्यान रखना है। और यह भी ध्यान रखिएगा, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है पूछे कि बिहार का प्रतिनिधित्व इसमें किसने किया था, तो बिहार और तेलंगाना इस दो स्टेट के चीफ मिनिस्टर इसमें नहीं पहुंचे थे, यानी कोई भी व्यक्ति नहीं गए थे।
नेक्स्ट है भारत में रामसर स्थल की संख्या 13 अगस्त 2022 तक जो है 75 हो चुकी है। उसके बाद INS विक्रांत है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कोच्चि में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2 सितंबर 2022 को इसको नौसेना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहेल की भारत यात्रा। इनकी यात्रा 1 से 4 अगस्त 2022 के बीच हुई। नेक्स्ट है नैन्सी पेलोसी, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर की ताइवान यात्रा हुई थी। ताइवान के राष्ट्रपति हैं तसाई इंग बेन, ये महिला हैं। उसके बाद दानुड़ी, ध्यान दीजिए, स्पेस एक्स के फाल्कन रॉकेट के द्वारा 5 अगस्त को दक्षिण कोरिया के इस उपग्रह का चंद्रमा की कक्षा में प्रक्षेपण किया गया है। अर्थात दानुड़ी क्या है, दक्षिण कोरिया का एक उपग्रह है जिसको चंद्रमा पर भेजा गया है। किसके द्वारा भेजा गया है? स्पेस एक्स के फाल्कन रॉकेट द्वारा। नेक्स्ट है पराग्वे में भारतीय दूतावास की स्थापना, ये इम्पोर्टेंट है, विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा हुई है। नेक्स्ट है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची। ध्यान दीजिए 4 अगस्त 2022 को ये जारी की गई है। इसमें प्रथम स्थान जो है वॉलमार्ट का है, जो अमेरिका की एक कंपनी है। और इस बार 9 कंपनी को जो है शामिल किया गया है, भारतीय कंपनियों को, इस 500 ग्लोबल कंपनी में, जिसमें पहले स्थान पर यानी कि भारत में पहले स्थान पर और ग्लोबल रैंकिंग 98 है, LIC है, और दूसरे स्थान पर रिलायंस है जिसका रैंक 104 है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सुपर बासुकी, ये पूछा जा सकता है क्या है, ध्यान दीजिए 3.5 किलोमीटर लंबा एक मालगाड़ी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। इसके 8 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ये दिसंबर 2024 तक जारी रहेंगे। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये मार्च 2024 तक जारी रहेंगे। तो ये दोनों ध्यान रखना है आपको। उसके बाद कुछ नवीनतम घटनाक्रम है नियुक्ति इत्यादि से संबंधित, तो उसको हम बता देते हैं। सुरेश एन पटेल, ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए हैं। उसके बाद कैबिनेट सचिव जो हैं राजीव गाबा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। तो अभी पूछा जाए अगर कैबिनेट सचिव कौन है, क्योंकि सिविल सेवा के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं ये, तो राजीव गाबा है। उसके बाद IMF में निदेशक मंडल में भारत द्वारा नामित कार्यकारी निदेशक कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है। और शमीर वी कामत जो है DRDO के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और जीत सतीश रेड्डी जो है वह रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। DRDO के इससे पहले अध्यक्ष यही थे। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ध्यान रखना है 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 3 कीर्ति चक्र और 13 शौर्य चक्र प्रदान किए गए हैं। 3 कीर्ति चक्र में जिनको प्रदान किया गया वो ध्यान रखना है, देवेंद्र प्रताप, सुदीप सरकार और पाओ तिनसात को दिया गया है, पाओ तिनसात। नेक्स्ट है फ्रांस का शीर्ष नागरिक सम्मान, ये शशि थरूर जो सांसद हैं उनको दिया गया है। और 31वां व्यास सम्मान, ये असगर वजाहत को दिया गया है, महाबली के लिए। नेक्स्ट है रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2022, ये 4 लोगों को दिया गया है। इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। सेथियारा, तदाशी, बर्नार्ड और गैरी, ये 4 व्यक्ति हैं, इनको दिया गया है, नाम ध्यान रखना है। सेथियारा जो है ये कंबोडिया से हैं, तदाशी जो है वह जापान से हैं, बर्नार्ड जो है ये फिलीपींस से हैं, और गैरी जो है ये फ्रांस के पर्यावरणवादी हैं। ये ध्यान रखना है, रेमन मैगसेसे पुरस्कार। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार, इसका मुंबई में वितरण हुआ है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह है। उसके बाद
एक और प्रश्न महत्वपूर्ण है। अभिजीत सेन गुप्ता ये योजना आयोग के पूर्व सदस्य व अर्थशास्त्री रह चुके हैं। इनका निधन हो गया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2022 ये भोपाल में आयोजित किया गया। अर्थ ओवरशूट डे 2022 ये 28 जुलाई 2022 को था। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो 8 से 10 जनवरी 2023 को इंदौर में होना है, अभी हो चुका है ये। डेफ एक्सपो 2022 ये 12वां हुआ है गांधीनगर में। और पीच ब्लैक ये कुछ ऑपरेशंस हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ। पीच ब्लैक्स है, विनबैक्स है, एक्सरसाइज उदार शक्ति है, अल नजा है और वज्र प्रहार है। इसको ध्यान रखना है एक साथ ही। पीच ब्लैक 2022 जो है 16 देशों का वायुसैनिक अभ्यास है, ये डार्विन ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। विनवेक्स 2022 भारत और वियतनाम की थल सेना का पंचकुला में अभ्यास हुआ है। एक्सरसाइज उदार शक्ति ये भारत मलेशिया की वायुसेना का अभ्यास है, मलेशिया में संपन्न हुआ है। अल नजाह ये भारत और ओमान की थल सेना का अभ्यास है। और वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के विशेष बल का हिमाचल प्रदेश में अभ्यास हुआ है, ये ध्यान रखना है। 15वां एशिया कप क्रिकेट 2022 ये दुबई में प्रारंभ हुआ है, ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यवाहक अध्यक्ष जो हैं सफ़ई अहमद, जो मिस्र के हैं, इनको नियुक्त किया गया है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 जो है यह टोक्यो में प्रारंभ हुआ है। इसमें एकल विजेता विक्टर एक्सेल्सन है और महिला में एकल विजेता अकाने यामागुची हैं। भारत पुरुष युगल में कांस्य पदक जो है इस बार जीता है। इसमें सात्विक और चिराग ये 2 व्यक्ति शामिल हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और 2-3 और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं अक्टूबर से, जिसको एक बार हम बता देते हैं। 22वां राष्ट्रमंडल खेल ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। प्रथम स्थान इसमें ऑस्ट्रेलिया का है और चौथा स्थान भारत का है। भारत इसमें कुल 61 पदक जीता है, जिसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। इसका शुभंकर पेरी द बूम था, यानी 22वें राष्ट्रमंडल खेल का। और ध्वजवाहक उद्घाटन में नीरज चोपड़ा थे और समापन में शरद कमल व निखत जरीन, तो ये है। और महिलाओं का ब्रिटिश ओपन गोल्फ 2022 इसका विजेता जो है एस्ले बुहाई है। और 44वां शतरंज ओलंपियाड ये लास्ट प्रश्न है, ये चेन्नई में महाबलीपुरम में इसका आयोजन हुआ है, जिसका शुभंकर थाम्बी था और उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। ये यहीं समाप्त होता है अक्टूबर 2022 का। अब हम लोग नवंबर 2022 से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बन रहे हैं उसको एक बार देख लेते हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, नामीबिया से यहाँ 8 चीते भारत लाए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है तारागिरी, ये स्वदेश निर्मित युद्धपोत है, इसका मुंबई में जलावतरण हुआ है। ये मझगांव डाक सी बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित है। परियोजना 17A के तहत इसको बनाया गया है। उसके बाद राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना लोथल गुजरात में हुई है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है, होनी है ये बल्कि। नेक्स्ट है जनरल मनोज पांडे, ये इनको नेपाली सेना अध्यक्ष की मानद उपाधि वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान की गई है। नेक्स्ट है PM श्री स्कूल योजना, इसका प्रारंभ जो है 5 सितंबर 2022 को हुआ है। इसके तहत स्कूलों का विकास किया जाना है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, 36वां राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ गुजरात में हुआ है और 35वां 2015 में, यानी आज से 7 साल पहले केरल में हुआ था, तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लीज ट्रस, हालांकि अब ऋषि सुनक हो गए हैं, तो यह भी ध्यान रखना है आपको। ये UK की 3rd महिला प्रधानमंत्री बनी थी और पहले ये इससे पहले विदेश मंत्री थी वहाँ की।
उसके बाद ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड का निधन हो गया है 8 सितंबर 2022 को। स्कॉटलैंड में इनका निधन हुआ था। इसमें भारत की तरफ से लंदन पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की थी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ब्रिटेन के नए सम्राट इनके निधन के बाद चार्ल्स तृतीय बने हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है 22वां एससीओ सम्मेलन यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये सम्मेलन हुआ है समरकंद उज्बेकिस्तान में। इसमें ध्यान रखिएगा कि अध्यक्षता इसकी जो है उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के द्वारा किया गया था, जबकि भारत का प्रतिनिधित्व इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। आगामी 23वां सम्मेलन एससीओ का जो है वह भारत में ही प्रस्तावित है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत जापान 2+2 वार्ता, ये टोक्यो में संपन्न हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें जो है 2+2 वार्ता में भारत की तरफ से एस जयशंकर और राजनाथ सिंह टोक्यो पहुंचे थे। पीएम मोदी की जापान यात्रा 26 से 27 सितंबर 2022 को हुई थी। इस यात्रा का उद्देश्य जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होना था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कजाकिस्तान की पुनः राजधानी बनाई गई है अस्ताना को। पूर्व राजधानी इसका नूर सुल्तान था, इसको 3-4 साल पहले ही नूर सुल्तान किया गया था, अब पुनः अस्ताना कर दिया गया इसका नाम। ध्यान दीजिए पीएम मत्स्य संपदा योजना ये 10 सितंबर 2020 को प्रारंभ हुआ था, इसका 2 वर्ष पूरा हुआ है 10 सितंबर 2022 को। इसका उद्देश्य है रोजगार और आय में वृद्धि करना। उसके बाद नेक्स्ट है विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022, ये सितंबर 2022 में ग्रेटर नोएडा में हुआ है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं किया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए इंडिया टूरिज्म एस्थेटिक्स रिपोर्ट 2022, पूछा जा सकता है कि इसको किसके द्वारा जारी किया गया है, तो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर जारी किया गया है। इसमें 2 डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। एक, भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 2021 में कितनी है, तो 15.2 लाख है, इसके तहत बताया गया है। और प्रथम स्थान जो है इसमें अमेरिका का है विदेशी पर्यटकों की संख्या के मामले में। और विदेश यात्रा पर भारतीयों की संख्या जो है सबसे अधिक यूएई जाती है, दूसरे स्थान पर यूएसए जाती है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है समुद्र में देश की पहली रेल सुरंग, ध्यान रखिएगा ये कहाँ से कहाँ के बीच चलेगी, पूछा जा सकता है, तो ये बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और सिलफाटा के बीच चलेगी, ध्यान रखना है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है देश की 3rd वंदे भारत ट्रेन का परिचालन गांधीनगर से मुंबई मार्ग पर 30 सितंबर 2022 से शुरू हुआ है। ध्यान दें कि पहला जो वंदे भारत था वह नई दिल्ली से बनारस यानी वाराणसी के बीच 19 फरवरी 2019 को, और दूसरा जो था यह 3 अक्टूबर 2019 को ही नई दिल्ली से वैष्णो देवी कटरा मार्ग पर चला था, और तीसरा अभी हमने बताया। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये मार्च 2020 में प्रारंभ किया गया था। अलग अलग इसके चरण अभी तक चल रहे हैं, अब इसको आगे समाप्त भी कर दिया गया है, हम बताएंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022, भारत का इसमें 40वां स्थान है, स्कोर है भारत का 36.6, प्रथम स्थान इसमें स्विट्जरलैंड का आया है। नेक्स्ट कुछ नियुक्तियां हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैं बता देता हूं। भारत के दूसरे सीडीएस जनरल अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है, ध्यान देंगे 30 सितंबर 2022 से ये नियुक्त हुए हैं। उसके बाद भारत के नए अटॉर्नी जनरल जो हैं के वेणुगोपाल के जगह पर आर वेंकट रमनी नियुक्त हुए हैं। और दिलीप टर्की जो हैं यह हॉकी इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। 3 नियुक्ति महत्वपूर्ण थे, हमने बता दिया। आगे ध्यान दीजिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर 2021-22 में पुरुष वर्ग में सुनील छेत्री हैं और महिला वर्ग में मनीषा हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद
राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 जो 2022 में उपराष्ट्रपति महोदय के द्वारा दिया गया है। पर्यटन के समग्र विकास का पुरस्कार इस बार राज्यों में उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है पर्वत प्रहार ध्यान देंगे और कड़ाकू 2022। पर्वत प्रहार जो है लद्दाख के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में भारतीय नौसेना का सैन्याभ्यास है और ये सितंबर में हुआ था। और कड़ाकू जो है बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास है, यह ऑस्ट्रेलिया में डार्विन के तट पर हुआ है। ये दोनों ध्यान रखना है, पूछा जाएगा क्या है ये। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे आप लोग ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान थे जिनका नाम था आरोन फिंच। इन्होंने ओडीआई से संन्यास की घोषणा कर दी है। 15वां एशिया कप क्रिकेट 2022 पुरुष ये श्रीलंका में हुआ है। इसका विजेता भी श्रीलंका रहा है और उपविजेता पाकिस्तान रहा है। नेक्स्ट झूलन गोस्वामी ध्यान देंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की इन्होंने घोषणा कर दी है। भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर जो है प्रणव आनंद, ये कर्नाटक के हैं बने हैं। डूरंड कप 2022 का विजेता जो है बेंगलुरु बना है। और विश्व कप हॉकी 2022 का आयोजन भुवनेश्वर में 13 से 19 जनवरी 2023 को होना है। इसमें ध्यान दीजिएगा 16 टीम जो है इस बार भाग ले रही है। विश्व हॉकी 2022 का जो चैंपियन आयोजन होना है उसमें। डेविस कप 2022 का विजेता जो है नॉर्वे, 2023 का विजेता नॉर्वे रहा है और उप विजेता इसमें भारत रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। टेनिस के वर्ष 2022 के 4 ग्रैंड स्लैम हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं नवंबर 2022 पीडिजिस्ट से, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन और उसके बाद यूएस ओपन। यहाँ से कई बार प्रश्न बीपीएससी पूछ चुकी है और इस बार भी संभावना है कि आपसे यूएस ओपन एकल विजेता में पुरुष अथवा महिला के नाम पूछे जाए। तो मैं आपको चारों का नाम बता देता हूँ एक बार। ऑस्ट्रेलियाई ओपन में पुरुष में राफेल नडाल विजेता है और महिला में एस्ले बार्टी हैं। दूसरा है फ्रेंच ओपन, इसमें राफेल नडाल और ईगा स्वियाटेक क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में विजेता है। विंबलडन में नोवाक जोकोविच और एलेना रिवाकिना क्रमशः पुरुष और महिला हैं ये। और यूएस ओपन में कार्लोस अल्कारेज हैं पुरुष, ये एकल विजेता हैं। और महिला में ईगा स्वियाटेक जो हैं पोलैंड की, यह विजेता है। तो यूएस ओपन कंठाग्र रखेंगे आप लोग। आइए, लेवर कप, इसका आयोजन लंदन में हुआ था। इसका विजेता इस बार विश्व टीम रहा है। सेरेना विलियम से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं आपकी परीक्षा में। इन्होंने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो नवंबर से इतने प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, 17वीं विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 पूछा जा सकता है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो बेलग्रेड सर्बिया में हुआ था और इसमें प्रथम स्थान जो है अमेरिका को प्राप्त हुआ है। और भारत जो है इसमें 2 पदक मात्र जीत सका। एक पदक भारत के लिए कांस्य पदक बजरंग पूनिया ने और दूसरा विनेश फोगाट पहलवान ने जीते हैं। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए नवंबर 2022 से। अब हम लोग इस चौथे एपिसोड के अंतिम यानी दिसंबर 2022 के प्रतियोगिता दर्पण से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपके इस परीक्षा के लिए हैं उसको भी देखेंगे। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। दिसंबर 2022 से देख लेते हैं। सबसे पहले 7वां स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 जो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी हुआ है 1 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में। इसमें इंदौर को जो है लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। हालांकि हम थोड़ा लंबा जरूर बोल रहे हैं, आप इसको वन लाइनर फॉर्मेट में ही ध्यान रखें कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में इंदौर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हम डिटेल इसलिए करते हैं कि आपके दिमाग में भी कुछ चीज़ें बैठ जाएं। इसमें ध्यान दीजिएगा कि बिहार का टॉप 20 शहर में स्वच्छ शहर में कोई शहर शामिल नहीं है इस बार। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
प्रचंड ये क्या है पूछा जा सकता है। ये एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो वायुसेना में हाल ही में रक्षा मंत्री के द्वारा शामिल किया गया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है INS अरिहंत। ध्यान देंगे, देश की पहली परमाणु पनडुब्बी है। ये बंगाल की खाड़ी से नौसेना द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण इसका किया गया है। नेक्स्ट है युवा 2.0 योजना। ध्यान दें, ये शिक्षा मंत्रालय का है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। इसमें जो है प्रथम स्थान यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का है, यूनाइटेड किंगडम का है ये, और भारत में प्रथम स्थान जो है IISc बेंगलुरु को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है भारत के 2 और तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिला है। तो पूछा जा सकता है, ये 66वीं संभवतः BPSC में पूछा गया था क्वेश्चन कि भारत के कितने तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। तो उस समय 8 थे और अब जो है 2 और इससे पहले दिए गए थे और 2 अभी दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर 12 जो है तट हो गए हैं। अभी जिस 2 को दिया गया है उसमें एक घुंडी बीच है और एक कदमत बीच है। ये दोनों लक्षद्वीप में पड़ता है, ध्यान रखें। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इसरो का सबसे भारी रॉकेट, जिसका पुराना नाम है GSLV M2 और वर्तमान में अभी इसका नाम है LV-M3 M2। इसकी जो है पहली वाणिज्यिक उड़ान 36 उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण से हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसरो का सबसे भारी रॉकेट LV-M3 M2 है। नेक्स्ट है विश्वास स्वरूपम। ये विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा है। इसको राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथ द्वार में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है ऋषि सुनक। ये भारतीय मूल के हैं, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं 25 अक्टूबर 2022 को। स्वीडन के नए प्रधानमंत्री और इटली के नए प्रधानमंत्री भी बने हैं। वहाँ पर स्वीडन में प्रधानमंत्री बने हैं उल्फ क्रिस्टर्सन और इटली के नए प्रधानमंत्री बने हैं जॉर्जिया मेलोनी। ये मारियो द्राघी की जगह पर आए हैं। अब है ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति हुए हैं लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा। जायर बोल्सोनारो को पराजित किया है इन्होंने। उसके बाद बुर्किना फासो, ये इम्पोर्टेंट है, दूसरी बार यहाँ पर सैन्य तख्तापलट हुआ है, जैसे म्यांमार में हुआ था, तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है UNHRC में चीन के विरुद्ध अमेरिका के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था उइगर मुसलमान को हिरासत में लिए जाने के कारण, ताकि वहाँ बताया गया था कि मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। इसके लिए पूछा जा सकता है आपसे कि हाल ही में चीन के विरुद्ध किस देश के द्वारा उइगर मुसलमानों को हिरासत में लिए जाने और उससे अभद्रता करने के कारण जो है UNHRC में यानी संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव लाया गया था उसके विरोध में, चीन के विरोध में। तो ये अमेरिका के द्वारा लाया गया था, हालांकि इसको संयुक्त राष्ट्र ने अस्वीकृत कर दिया है। फिर भी ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। नाटो की सदस्यता हेतु हाल ही में सितंबर के लास्ट वीक में 2022 में एक देश ने आवेदन दिया है, उसका नाम है यूक्रेन। आप सभी जानते हैं रूस यूक्रेन युद्ध को। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। इसमें भारत को 107वां स्थान इस बार प्राप्त हुआ है कुल 121 देशों में, और पहले स्थान पर जो है 17 देश को एक साथ रखा गया है और अंतिम 121वां स्थान यमन देश को प्राप्त है। तो ये ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। ये महारत्न कंपनी 12वां बन गया है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसकी 12वीं किस्त जो है 17 अक्टूबर 2022 को जारी की गई है। इस योजना के बारे में 67वीं BPSC की जो परीक्षा मई में हुई थी संभवतः, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि इस योजना को प्रारंभ कब किया गया था। तो ये दिसंबर 2018 में प्रारंभ किया गया था और 6,000 रुपया इसमें प्रति वर्ष दिया जाता है, 2-2 हज़ार के 3 किस्त में।
ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है कि भारत में 5G सेवाओं का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा प्रगति मैदान से 1 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली से किया गया है। आइए नेक्स्ट ध्यान रखना है नोबेल प्राइज 2022। इसमें आप सभी को पता है 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है केवल हम आपको वही बता रहे हैं। एक सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, इस बार चिकित्सा विज्ञान में किसे दिया गया है, ये दिया गया है स्वेंते पावो को, ये स्वीडन के हैं। विलुप्त मानव प्रजाति व मानव उत्पत्ति के संबंध में निएंडरथल जीनोम सीक्वेंसिंग हेतु इनको दिया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है 3 व्यक्ति को, जो तीनों अमेरिका से संबंधित हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। साहित्य के क्षेत्र में एनी अर्नाक्स को दिया गया है, ये फ्रांस से हैं, ये इम्पोर्टेंट है। साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में, इस तीनों पुरस्कार को ध्यान रखिएगा। शांति के क्षेत्र में जो है इस बार एलेस ब्यालियात्स्की, जो बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता हैं, और रूसी मानवाधिकार संगठन है एक जिसका नाम है मेमोरियल, और यूक्रेन का लोकतंत्रवादी संगठन जो है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, इस तीनों को एक साथ दिया गया है। तो शांति का, साहित्य का और चिकित्सा का पुरस्कार नोबेल का आपको याद रखना है इस बार, इसी में से कोई एक आएगा। नेक्स्ट है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यानी DY चंद्रचूड़, ये भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। 9 नवंबर 2022 को, ये 10 नवंबर 2024 तक अपने पद पर रहेंगे, यह भी ध्यान रखना है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को मेघालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो पूछा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश के वो राज्यपाल कौन है, तो ये वो BD मिश्रा है। उसके बाद हम देख लेते हैं राइट लाइवलीहुड पुरस्कार, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि इस बार कितने लोगों को दिया गया है और कहाँ पर दिया गया है, तो 4 लोगों को और स्टॉकहोम में दिया गया है। इन 4 लोगों में से यह भी पूछा जा सकता है कि किन पिता पुत्री को एक साथ दिया गया है। सोमालिया के हैं फार्टून अडान और उनकी पुत्री का नाम है इलवाड इल्मान, इन दोनों को एक साथ दिया गया है राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2022, तो ये ध्यान रखना है। बुकर पुरस्कार 2022 जो है सोहान करुणातिलका को दिया गया है, ये श्रीलंका के हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है बैलन डी'ओर पुरस्कार और बैलन डी'ओर फेमिनिन पुरस्कार, यानी फेमिनिन महिलाओं को दिया जाता है और बैलन डी'ओर पुरस्कार जो है ये पुरुषों को दिया जाता है। तो 2022 में ध्यान देंगे करीम बेंजोमा जो फ्रांस के हैं इनको दिया गया है, और एलेक्सिया पुटेलास जो स्पेन की हैं उनको दिया गया है। बैलन डी'ओर पुरस्कार पुरुष में करीम को और बैलन डी'ओर फेमिनिन पुरस्कार एलेक्सिया पुटेलास को दिया गया है। नेक्स्ट है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, ये फिजी में हुआ है। भारत का नेतृत्व इस हिंदी सम्मेलन में विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा किया गया था। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट। 24 अक्टूबर ध्यान रखिएगा UN की स्थापना दिवस है और विश्व पोलियो दिवस भी मनाए जाते हैं इस दिन। 29वां सिम्बैक्स ध्यान रखेंगे, भारत और सिंगापुर का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो 2 जगह पर इस बार हुआ है, एक विशाखापत्तनम में पहला चरण और दूसरा बंगाल की खाड़ी में हुआ है। उसके बाद है इब्सामार 7 अभ्यास, ये भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका इस तीनों के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है हुआ है। नेक्स्ट है 36वां राष्ट्रीय खेल, ये गुजरात में 29 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच हुआ है। उद्घाटन इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में किया गया था। शुभंकर इसका सावाज है, और ध्यान रखेंगे विजेता जो है इसमें सेना रहा है, सर्वश्रेष्ठ राज्य महाराष्ट्र रहा है। 36वें राष्ट्रीय खेल की बात हम कर रहे हैं। नेक्स्ट है लंदन मैराथन, ध्यान देंगे इसमें पुरुष विजेता आमोश कीपरूतो है और महिला में येलेमजर्क येहुआला है। ध्यान देंगे इसमें लंदन मैराथन के पुरुष विजेता का नाम 66वीं BPSC में पूछा गया था, और यह इस बार भी बहुत महत्वपूर्ण है। लंदन मैराथन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है हरमनप्रीत कौर से,
ध्यान दीजिएगा कि भारत की प्रथम महिला क्रिकेटर ये जिनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर 2022 में स्थान मिला है, और प्रथम पुरुष खिलाड़ी जो है ऋषभ पंत थे, जिनको जनवरी 2021 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया था। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे 8वां T20 महिला एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट ये सिलहट बांग्लादेश में हुआ है। इसमें विजेता जो है भारत रहा है और उपविजेता श्रीलंका है। आइए और देख लेते हैं। ध्यान देंगे बीसीसीआई के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं रोजर बिन्नी, सौरव गांगुली का इन्होंने स्थान लिया है। उसके बाद विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 इसके विजेता पंकज आडवाणी भारत हैं। कुआलालंपुर मलेशिया में यह आयोजित हुआ है। उसके बाद विश्व टीम टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 ये चीन में आयोजित हुआ है। पुरुष और महिला दोनों में जो है इसमें चीन ही इसमें विजेता रहा है। उसके बाद 7वां महिला फुटबॉल विश्व कप अंडर 17 2022 ये भारत में आयोजित 11 से 30 अक्टूबर 2022 के बीच हुआ है। ये तिथि याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको एक डेट इसलिए बताता हूँ ताकि दिमाग में वो चीज़ रहे। इसका आयोजन जो है, इसका विजेता जो है स्पेन रहा है और 3 शहर में आयोजन हुआ था, भुवनेश्वर, उसके बाद मरगांव और नवी मुंबई में। 22वां फीफा विश्व कप पुरस्कार पुरुष 2022, 22वां फीफा विश्व कप पुरुष का ये 2022 में कतर में हुआ है और इसमें जो है शुभंकर जो है इसका वो लाइव है। और आगामी 23वां 2026 विश्व कप जो है फीफा का ये अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होना है। चूँकि 60-62 बीपीएससी की परीक्षा में फीफा विश्व कप से पूछा जा चुका है कि यह कहाँ आयोजन होगा, तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न में आगामी 23वां आयोजन इसका आप ध्यान रखेंगे जो 2026 में होना है, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। उसके बाद 9वां महिलाओं का फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 ये ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में होगा। और फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2022 जो पेरिस में हुआ, हमने आपको इससे पहले ही बताया है। इसमें एकल विजेता विक्टर एक्सेल्सन है और महिला में हेबिंग जियाओनु चीन है। और पुरुष युगल में जो है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज हैं, ये दोनों भारत के हैं, तो पुरुष युगल भी ध्यान रखना है इसका। उसके बाद 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 ये अंतिम है दिसंबर 2022 का इम्पोर्टेंट प्रश्न। ये जो है बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था 22वां राष्ट्रमंडल खेल। ध्यान देंगे इसमें भारत को जो है 12 पदक मिले थे कुश्ती में राष्ट्रमंडल खेल में। तो आगामी जो 23वां राष्ट्रमंडल खेल होना है 2026 में विक्टोरिया में, उसमें से कुश्ती को बाहर कर दिया गया है, तो ये ध्यान रखना है, कहीं हो सकता है पूछा जाए। और शूटिंग को जो है उसमें शामिल कर लिया गया है। तो आपने देखा कि हम दिसंबर 2022 तक के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो बता दिए हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और परीक्षा की तैयारी आपकी ठीक से चले, यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद।